क्या आपके डॉक्टर ने भी आपको बताया है कि आपका दिल बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको थकान रहती है, पैरों में सूजन रहती है, आपकी एनर्जी कम रहती है? तो ऐसा क्यों? सच ये है, आपकी असली प्रॉब्लम जो आपकी चेस्ट के अंदर दिल है वो नहीं, बल्कि वो दिल है जो आपके पैरों में है, जिसको ज्यादातर लोग भूल रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं, जिसको कि शरीर का सेकंड हार्ट भी कहा जाता है। वो आपका कमजोर हो चला है। जी हां, आपकी टांगे, आपकी लेग्स, आपकी काव्स जो रोज आप इग्नोर करते हो, वही आपकी हेल्थ को साइलेंटली डैमेज कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है। मैं 26 साल से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हूँ। 19 साल मैंने रेडियोलॉजी की प्रैक्टिस की है और पिछले 5 साल से मैं एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कोच भी हूँ। आज मैं बताऊंगा कि आपकी टांगों को, आपकी काव्स को सेकंड हार्ट क्यों कहा जाता है, कैसे ये आपकी एनर्जी, बीपी और हार्ट की हेल्थ को भी कंट्रोल करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे आप इसको अच्छी प्रकार से एक्टिवेट करके अपने स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वस्थिन्स के इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले समझते हैं दिल क्या होता है। जो आपकी छाती में दिल है, ये मांसपेशियों का एक ऐसा चैम्बर है जिसके अंदर खून आता है, और जब ये सिकुड़ता है तो आपके शरीर में खून पहुंचाता है। तो दिल का काम होता है शरीर के अंदर सर्कुलेशन को मेंटेन रखना। लेकिन यहीं पर जान लेना ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जो छाती का दिल है, ये पूरे शरीर में खून भेज तो रहा है, लेकिन जब हम खड़े होते हैं तो हमारा ज्यादातर खून हमारी टांगों में इकट्ठा हो जाता है। वहां से ऊपर हमारे इस दिल को अच्छी प्रकार से खून पहुंच पाए, उसके लिए हमारे टांगों के दिल को, उनकी मांसपेशियों को अच्छी प्रकार से काम करना पड़ता है। अगर वो अच्छी प्रकार से काम नहीं करती तो हमारे दिल को ये अच्छी प्रकार से खून नहीं पहुंचता। तकरीबन 1000 से 1500 ml, डिपेंडिंग अपॉन आपकी हाइट कितनी है, इतना खून आपकी टांगों में ही होता है। और आप भी ये समझ पाते होंगे कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे भेजना तो बहुत आसान है, लेकिन नीचे से ऊपर भेजने के लिए उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए आपकी ये जो टांगों की मांसपेशियां हैं, ये आपका सेकंड हार्ट है। क्योंकि जब ये अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इनके अंदर जो ये खून की छोटी छोटी नलकियां होती हैं, वहां से ये खून को ऊपर आपके दिल के पास भेजती हैं, जिससे कि पूरे शरीर में अच्छी प्रकार से सर्कुलेशन हो पाए। तो इसीलिए साइंस में इसको काफ मसल पंप कहा गया है और सेकंड हार्ट कहा जाता है। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं, तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कृपया ऐसी वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। आजकल का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उससे हमारे शरीर पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़े हैं। आजकल ज्यादातर लोग चेयर पर, सोफे पर बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं। जब आप अपना काम करने जाते हैं तो गाड़ी में बैठना, ऑटो में बैठना या अपने टू व्हीलर पर ही बैठना, आप बैठे ही रहते हैं ज्यादातर। और वापस जब थक हार के घर आते हैं तो आकर टीवी के सामने बैठ जाना। मतलब आपकी टांगों का और आपकी काव्स का काम तो लगभग खत्म सा ही हो गया है। आजकल कितना हम इसको इस्तेमाल करते हैं और कितना चल रहे हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। और इन सारी चीजों से हमारे शरीर में हो क्या रहा है, आप देखिए। आपकी टांगों में आपको किसी ना किसी प्रकार का दर्द रहता होगा, वो भारी भारी लगती होंगी। आपको पूरे दिन थकान सी लगी रहती है, आपका स्टेमिना काफी कम है। और वहीं पर आपका मेटाबॉलिज्म भी काफी स्लो हो गया है, क्योंकि शरीर में अच्छी प्रकार से खून का सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा। और लोग बोलते हैं एज हो गई है या आजकल खान पान ही सारा बिगड़ गया है, उसके कारण है। लेकिन ये समझने की जरूरत है, ये आपने जो जीवन शैली बदली है, आपके लाइफस्टाइल में बदलाव आए हैं, उसके कारण है। क्योंकि आपकी मूवमेंट ना के बराबर हो गई है। आज से तकरीबन 50 साल पहले हम चले जाएं,
तो लोगों को साइकिल भी नसीब नहीं होती थी, जो भी काम करना होता था पैदल ही जाना होता था। और आज के हालात ये हैं कि आप पैदल चलना पसंद ही नहीं करते। आप देखें, आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्ट वॉच और स्मार्टफोन हैं। पूरे दिन में 1000 स्टेप्स भी नहीं हो पाते लोगों के। कृपया समझें और ध्यान दें, जब आपकी ये टांगों का मसल पंप वीक हो जाता है और वो अच्छे से काम नहीं करता, तो खून आपकी टांगों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ही आपको वहां पे सूजन होती है, जिसकी वजह से आपके हार्ट पर लोड बढ़ता है क्योंकि उसके पास अच्छी प्रकार से खून ही नहीं पहुंच पा रहा। और इसी वजह से ब्रेन को भी अच्छी प्रकार से खून नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से आपको ये थकान सी लगी रहती है। रिसर्च क्लियरली बताती है कि काफ मसल्स की वीकनेस के कारण ये सेकंड हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वहां पर खून इकट्ठा होकर क्रॉनिक वीनस डिजीजेस होती हैं। काफी लोगों को इन नसों के अंदर रुकावट पैदा होती है, काफी लोगों को वेरिकोज वेन होती हैं। इसके अलावा काफी लोगों को पैरों में जख्म भी हो जाते हैं जो भरने का नाम नहीं ले रहे। 2 से 3 महीने भी आपको उसके लिए हो गए हैं और उसके चारों तरफ भी वो काला सा पड़ रहा है पैर, या उसके अंदर काफी और बदलाव आ रहे हैं। पर यहां समझने की बात यह है, ये बड़ी ही साइलेंट प्रॉब्लम है, लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। और ये धीरे 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 आपके अंदर बढ़ती जा रही है। और जब आपको इस प्रकार की समस्याएं होती हैं, जब आप सोचते हैं कि मुझे ऐसा हो ही क्यों गया, लेकिन जब तक काफी सारी वेन्स और काफी सारा डैमेज हो चुका होता है, तो यहां पर सवाल ये उठता है कि ये समस्या तो है, तो इसका समाधान क्या करें। कृपया उसको भी समझें और अपने जीवन में लागू करें। सबसे पहला काम यह है कि कृपया दिन भर बैठे ना रहें। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हर 50 से 60 मिनट के बाद 3 से 5 मिनट कम से कम अपनी जगह को छोड़ दें, थोड़ा घूम फिर कर आकर बैठें, जिससे आपकी टांगों की मांसपेशियों में जो एक खून इकट्ठा हो गया है वो वापस से आपके शरीर में सर्कुलेट हो पाए और आपकी टांगों को और शरीर को ये फ्रेश ब्लड मिले, जिससे कि आपके शरीर के अंदर ये ऊर्जा का प्रवाह हो और आप स्वस्थ रहें। दूसरा, अगर आप चेयर पर बैठ के काम करते हैं तो कृपया अपने पंजे पर जोर डालकर अपने हील्स को ऊपर करें, फिर वापस नीचे ले जाएं, फिर अपने पंजे पर हील्स को उठाएं। इनको हील रेजिंग एक्सरसाइज कहा जाता है। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। इनको आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। हर 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद कृपया इनको 10 से 15 बार करेंगे तो उससे भी आपको फायदा होगा। तीसरा, अपने दोनों टखनों को भी बीच बीच में घुमाते रहें, आगे पीछे ऊपर नीचे, उनको गोलाकार में घुमाना, एक बार सीधी तरफ एक बार उल्टा तरफ। जब आप ऐसा करते हैं इसकी वजह से भी मांसपेशियों के अंदर दबाव बनता है और वहां पर जो खून इकट्ठा हो चुका है वो ऊपर की तरफ जाता है, जिससे कि आपकी सर्कुलेशन बढ़िया होती है। चौथा, लंबे समय तक लगातार नहीं बैठना, घंटा पूरा होते ही सीट छोड़ देनी है, इसको वापस ध्यान दें। पांचवा, अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और काफी देर से बैठे हुए हैं और वहां पर आप ज्यादा मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे, तो कृपया अपने पंजों को हिलाते रहें, अपने टांगों की मांसपेशियों की कसरत बैठे बैठे ही करते रहें। अपने पंजे को ऊपर उठाकर, जैसे कि मैंने पहले बताया, हील रेजिंग एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे इस बार आपको सफर के दौरान आपके पैरों में सूजन नहीं आई। काफी लोगों को जब ये लंबा ट्रेवल करते हैं, काफी देर तक बैठे रहते हैं, तो उनको पैरों में सूजन आ जाती है। तो ये भी अपने आप में बता रहा है कि काफी देर से आपने पैरों का इस्तेमाल किया ही नहीं। छठा, अगर आपका वजन ज्यादा है तो अपना वजन घटाएं, क्योंकि ज्यादा वजन होने की वजह से भी हमारे शरीर के अंदर जो फैट इकट्ठा हो जाता है ये हमारी खून की नलकियों के ऊपर दबाव डालता है और प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे हमारे शरीर में खून की सर्कुलेशन के ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो अच्छी प्रकार से पैरों से हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाती,
जिसकी वजह से उनको पैरों की नसों के अंदर ये बदलाव आते हैं। और कृपया ध्यान दें, आप जिम जाकर चेस्ट तो बना रहे हो, लेकिन क्या आप अपनी टांगों की भी एक्सरसाइज कर रहे हो? कृपया अपनी टांगों की एक्सरसाइज करना ना भूलें, ताकि आप अपने इस दिल की भी अच्छे से एक्सरसाइज करके अपने पूरे शरीर का कल्याण कर पाएं। शरीर सर्कुलेशन से चलता है, और वो सर्कुलेशन बेहतर तभी होगा जब आपकी पैरों की मांसपेशियां भी स्वस्थ होंगी, उनकी भी आप लगातार और डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कराएंगे। तो जितनी मजबूत आपकी टांगे होंगी या काव्स होंगी, उतनी मजबूत आपके शरीर में खून की सर्कुलेशन होगी, और उतना बढ़िया आपके पूरे शरीर का स्वास्थ्य रहेगा। और कृपया नोट करें, अगर आपको भी पैरों में इस प्रकार की समस्या है तो ये वार्निंग सिग्नल से अपने डॉक्टर से जरूर मिले, इन्हें इग्नोर नहीं करना। आपको एक तरफ की पैर में या टांग में सूजन है, आपकी टांग के अंदर दर्द हो रहा है, आपकी टांग की चमड़ी के अंदर रंग के अंदर बदलाव आ रहा है, आपकी टांग के अंदर कुछ ऐसे जख्म है जो काफी दिनों से भर ही नहीं रहे, तकरीबन उसे 3 से 4 हफ्ते हो गए हैं, और इन्हीं सब समस्याओं के साथ अगर आपको सांस लेने में भी एकदम से तकलीफ हो रही है, तो कृपया तुरंत अपने डॉक्टर के पास पहुंचे। क्योंकि कई बार ऐसे लोगों के अंदर यहां पर जो खून इकट्ठा हो जाता है, वो एकदम से जब आपकी खून की सर्कुलेशन में ऊपर आता है, तो वो आपकी फेफड़ों की खून की नलकियों को भी ब्लॉक कर देता है, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है, जो कि कुछ लोगों के लिए घातक और तुरंत मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो कृपया सतर्क रहें। तो कृपया समझें, हेल्थ का मतलब रिपोर्टें ठीक होना ही नहीं है। हेल्थ का मतलब है कि आपकी हर अंग कोशिका तक अच्छी प्रकार से खून पहुंच पा रहा है, और वहां से अच्छी प्रकार से टॉक्सिन्स निकल भी पा रहे हैं इस बेहतरीन सर्कुलेशन की वजह से। और इसके लिए आपका सेकंड हार्ट जो आपकी इन टांगों की मसल्स के अंदर है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं, तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कृपया ऐसी वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। अगर आप भी अपने स्वास्थ्य को नेचुरली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम के अंदर स्वास्थ्य कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक का इस्तेमाल करें, और वहां से आप मेरे साथ एक 1-to-1 भी बुक कर सकते हैं। तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें सेकंड हार्ट एक्टिव, जिससे मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ गया है कि आपकी ये टांगों का दिल का आपको अच्छे से पता लग गया है, और इसको स्वस्थ करने के लिए आप आज से ही काम करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्य की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।